ऑफलाइन क्लासेस में एक बैच में लगभग कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं? लगभग में अगर देखा जाए तो आप जिन बच्चों के साथ पढ़ाई करते हैं फाउंडेशन क्लास में 3-4 हज़ार बच्चे रहते हैं शायद। तो एक साथ अगर 3,000-4,000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके बैठने के लिए, रहने के लिए, पानी की सुविधा, सब चीज़ की सुविधा अच्छे से मिल जाती है उस कोचिंग में? बाकी कोचिंग के मुकाबले तो खान सर का फीस बहुत कम है। उतना तो जितना कम है उतना से ज़्यादा तो रूम रेंट लग जाता है पटना में रहने में। जो रूम लिया वो कितने का है? वो 6,000 का है। मतलब उससे 2 गुना महंगा है रूम रेंट। जी जी जी। तो ये हर महीने का रूम है? हर महीने का। और जो कोचिंग का फी दिया वो 1 साल के लिए? वो 1 साल नहीं, वो डेढ़ साल हो गए। तो 1.5 साल का फीस है 3,000? जी जी। खान सर का? जी। इतने अच्छे टीचर की कोचिंग को क्यों बंद कर दिया गया? आखिर क्या वजह है? पहले एनओसी दो करके चालू कर दिया गया, अब जो है कि ऑब्जर्वेशन दिक्कतें दिखा करके बंद कर दी गई। कुछ न्यूज में दिखाया जा रहा है कि खान सर जेल जाएंगे, खान सर गलतियां कर रहे हैं। क्या लगता है कि खान सर जो गलतियां कर रहे हैं उसकी वजह से जेल जा सकते हैं? कोचिंग खान सर बंद किए हैं कि प्रशासन के लोग बंद किए, क्या लगता है? ये तो प्रशासन के लोग बंद किए थे। आए थे एक एसडीएम, वही अपने जांच उच करने के लिए। दिल्ली के राव आईएएस एकेडमी में 3 बच्चों की जो जान चली गई, उसका असर अब बिहार की राजधानी पटना में भी देखने को मिल रहा है। पटना के काफ़ी विख्यात टीचर खान सर की कोचिंग को सील कर दिया गया है। खान सर का कोचिंग अभी नहीं चल रहा है और उनके जो बच्चे हैं जो उनके पास पढ़ाई करते हैं वो रूम पर बैठ करके ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब देश में कोई घटना होती है तो उसके बाद से कोचिंग संस्थान या किसी भी तरीके के संस्थानों पर छापा क्यों पड़ता है? ये तमाम सारे सवाल हैं। खान सर के जो स्टूडेंट हैं, खान सर के पास पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उनसे बातें करेंगे कि कोचिंग के बंद होने से कितने सारी परेशानियों का इन बच्चों को सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी कहाँ के, किस जिला के रहने वाले हैं? सारण डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो किसके पास आप पढ़ाई करते हैं? खान सर के पास। तो खान सर के पास पढ़ाई करने के लिए क्यों सोचे? पटना में लाखों टीचर हैं, हजारों शिक्षक हैं, दिल्ली में, देश में, तो खान सर के ही पास क्यों? सबसे पहले तो हम लोग से नज़दीक है, उसके बाद फ़ी बहुत कम रखते हैं, तो जिससे क्या है हम लोग एफोर्डेबल हैं, दे देते हैं पैसा वगैरह। तो खान सर का फीस बहुत कम है जिसकी वजह से खान सर को आप सिलेक्ट किए। हाँ। तो आपका और जैसे पढ़ाने का तरीका भी सही है। और ऑफलाइन क्लास करने से ये होता है कि ज़्यादातर 60% लगभग याद हो जाता है ऑफलाइन में। अगर घर पे भी व्यवस्था हो तो उस तरीके किया जा सकता है, लेकिन न व्यवस्था तो आना सही रहेगा। तो ये कोचिंग ज्वाइन करने से पहले आप क्या करते थे? काम घर पे रहते थे कि कोई काम दाम की, कहाँ रहते थे आप? मतलब कहीं बाहर रहते थे? नहीं, घर पे ही थे। घर पे ही थे। तो अचानक कोचिंग का आइडिया कैसे आया कि नहीं हमको पढ़ लिख करके नौकरी करना चाहिए? कैसे दिमाग में आया था सब ये? सब लोग का इच्छा है, रहता है कि पढ़ लिख के नौकरी करने के लिए या फिर अच्छा काम करने के लिए। मतलब आपको भी लगता है कि अगर नौकरी नहीं करेंगे तो समाज में, गांव में कोई इज्जत नहीं मिलेगा? हाँ, नौकरी या पैसा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और उसके बाद इज्जत भी दोनों चाहिए। अच्छा, अभी आप लोगों का कोचिंग बंद है, खान सर पढ़ाने के लिए नहीं आ रहे हैं, प्रशासन के द्वारा कोचिंग को अभी कहा गया है कि आप बंद करके रखिए, उससे आपको कितनी परेशानी हो रही है? कोचिंग बंद है तो परेशानी होगा ही, क्योंकि हम लोग उसी के लिए आए हैं। और जहाँ तक कि पहले सूचना दे के ही इसे काम करना चाहिए, क्लास बंद करना चाहिए। अगर एनओसी वगैरह मिल गया है तो फिर बंद करने का क्या फ़ायदा है? या फिर दीजिए मत, पहले एनओसी, कोचिंग स्टार्ट ही मत कीजिए। मतलब पहले कोचिंग को चालू कराया गया, उसके बाद से फिर बंद कराया गया? हाँ, चालू करा दीजिए, उसके बाद बंद करा दीजिए तो परेशानी होगा ही। अभी तो आप कोचिंग का फ़ी भर चुके होंगे? हाँ, फ़ी तो भर दिए हैं। और जो कोचिंग है पटना में, उसके मुकाबले खान सर का फीस कितना ज़्यादा है और कितना कम है? कम ही रहता है, और कोचिंग का कैसे बता मतलब सकते हैं? पटना में जो कोचिंग है उससे सबसे कम खान सर ही लेते हैं? हाँ, शायद सबसे कम ही लेते हैं। ऑफलाइन क्लास करने जाते हैं वहाँ पे? जी। तो ऑफलाइन क्लासेस में एक बैच में लगभग कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं? लगभग में अगर देखा जाए तो आप जिन बच्चों के साथ पढ़ाई करते हैं? फाउंडेशन क्लास में 3-4 हज़ार बच्चे रहते हैं शायद। तो एक साथ अगर 3,000-4,000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके बैठने के लिए, रहने के लिए, पानी की सुविधा, सब चीज़ की सुविधा अच्छे से मिल जाती है उस कोचिंग में? नहीं, अच्छे से उतना नहीं हो पाता है। जो लेट से जाते हैं थोड़ा दिक्कत होता है उन लोगों को, मतलब काफ़ी सारी स्ट्रगल करना जी। पड़ता है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, एक घर का जो जिंदगी होता है स्टूडेंट का और एक स्टूडेंट लाइफ होता है, उसमें कितना अंतर होता है? स्टूडेंट लाइफ में तो स्ट्रगल करना ही चाहिए। घर पे क्या होता है, कुछ नहीं, अपना काम धाम से घर पे अगर सब कुछ बैठे बैठे मिल जाता है, मम्मी खाना बना के दे देती है, कपड़ा धुल के मिल जाता है, और यहाँ पे सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ता है। हाँ, ये सब तो करना ही है।
करना ही पड़ता है। कितना दिन से खान सर के साथ पढ़ाई कर रहे हैं आप? लगभग अभी तो 2 महीना हुआ है। 2 महीने। जी। तो खान सर को कैसे देखे थे, मतलब कैसे खान सर को जानते थे? सब यूट्यूब पे। यूट्यूब के माध्यम जी से जी। देखे थे। तो आपको जो तैयारी करना है, आप उस तैयारी में लगे हैं। क्या लगता है कि फ्यूचर में खान सर जिस तरीके से पढ़ाते हैं, बच्चे वहाँ से सक्सेस हो पाते हैं? ऐसे तो ये वीडियो भी आता है, यूट्यूब पे आता है, सक्सेस होते हैं। हम लोग तो लाइव भी देखते हैं, जब क्लास चलता है उसमें बच्चे आते हैं, एग्ज़ाम निकालते हैं सब। मतलब वीडियो में दिखाया जाता है वो इसी के भरोसे। और नहीं, और लाइव भी हम लोग का क्लास में आते हैं लोग, जो टीचर में एग्ज़ाम निकाला है, जो दरोगा में निकाला है, ये सब लाइव भी देखने को मिलते हैं। अभी हमारे साथ एक और भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? विकास कुमार। विकास जी, आप भी छपरा के रहने वाले हैं? जी, छपरा के रहने वाले हैं। तो खान सर के साथ कब जुड़े, कब पढ़ने के लिए खान सर के पास आए थे? खान सर के जुड़े तो बहुत पहले से ही है, लेकिन अभी ऑफलाइन बैच लिए हैं, 2 महीना हो गया। तो आप क्या चीज़ की तैयारी करते हैं खान सर के पास? जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो कंपटीशन की तैयारी करने में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है? बहुत सारे विषयों को पढ़ना पड़ता है। खान सर का फीस कितना कम है बाकी कोचिंग के मुकाबले? बाकी कोचिंग के मुकाबले तो खान सर का फीस बहुत कम है। उतना तो जितना कम है उतना से ज़्यादा तो रूम रेंट लग जाता है पटना में रहने में। अच्छा। उससे भी कम है। अगर सर का एक मतलब कि कोचिंग का साल लगा था तो उसमें जो 6,000 का बैच था वो 3,000 में किए थे। हाँ, जो हम लोग क्लास करते हैं वो 3,000 के किए थे ऑफर में। तो मतलब जो आप बैच ज्वाइनिंग किए वो 3,000 का है, और जो रूम लिया वो कितने का है? वो 6,000 का है। मतलब उससे 2 गुना महंगा है रूम रेंट। जी जी जी। तो ये हर महीने का रूम है? हर महीने का। और जो कोचिंग का फी दिया वो 1 साल के लिए? वो 1 साल नहीं, वो डेढ़ साल हो गए। तो 1.5 साल का फीस है 3,000? जी जी। खान सर का? जी। मतलब ये झूठ बोल रहे हैं कि ये सच्चाई है? सच्चाई है, सच्चाई है। हम लोग ऑफर आया था तो उसमें लिए थे। फाउंडेशन बैच है जो सर 1.5 साल मात्र 3,000 में खान सर पढ़ाते जी हैं? जी जी। और उसके बीच में कोई फी नहीं? कोई फी नहीं है। जब तक आपको तैयारी करना है 1.5 साल आइए करिए, कोई जी दिक्कत नहीं। जी, वो जब तक तैयारी करने करिए। और ये एक सर जो मैप पढ़ाते हैं उसका अलग से चार्ज लगता है, 200 रुपये महीने का? महीने का नहीं, ऐसे वो ले लेते हैं और वो अपना सब्जेक्ट पूरा कर देते हैं। मतलब 200 रुपये लेंगे और मैप का पूरा जानकारी दे जी करके चलेंगे? जी, वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप। तो अब ये बताइए कि खान सर का फी इतना कम है तो लोग जाहिर सी बात है पूछेंगे कि फी कम है तो पढ़ाई भी बहुत कम होती होगी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। खान सर का समझाने का तरीका, मतलब पढ़ाने का तरीका कुछ हटके ही है, तो इसलिए बच्चे उनके पास पढ़ते जी हैं। जी, तो इसीलिए। इतने अच्छे टीचर की कोचिंग को क्यों बंद कर दिया गया? आखिर क्या वजह है? पहले एनओसी दो करके चालू कर दिया गया, अब जो है कि ऑब्जर्वेशन दिक्कतें दिखा करके बंद कर दी गई। अभी ये हो सकता है कि अब जो एसडीएम जांच किए हैं लोग, जो घटनाएं हुई है दिल्ली में, वो हो सकता है तो यहाँ पे कुछ सर के पास कमी होगी, तो इसीलिए वो अपना जांच उच कर रहे हैं लोग। अगर कमी पूरा कर देंगे सर तो फिर से चालू हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि इनको भी सरकार को कुछ खेती करना चाहिए कि पहले किसी कोचिंग को रजिस्ट्रेशन देने से पहले उसका जांच पड़ताल भी करना चाहिए, और बीच बीच में भी मतलब उसका जांच करना चाहिए कि क्या चल रहा है कोचिंग में, कैसा एथी है। और एक बैग ही बंद करने से बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है। अच्छा, कोचिंग बंद करने से पहले किसी को कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया? नहीं, कोई अचानक से कोचिंग को बंद कर? जी, अचानक से बंद हुआ है। तो ये बच्चे तो बहुत ज्यादा अभी परेशान है ना? बहुत अपडेट नहीं आ रहा है, कुछ नोटिफिकेशन नहीं, कोई नोटिफिकेशन और कोई अपडेट नहीं आ रहा है, और सर से भी कोई सूचना नहीं मिल रहा है हम लोग को। कब तक चालू होगा कुछ पता नहीं? कुछ पता नहीं है। कोचिंग पर जाते हैं लोग तो मतलब कि हो रहा है कि सोमवार से चालू होगा, अब ये पूरा पता नहीं है कि कब से चालू होगा। अच्छा, कुछ न्यूज में दिखाया जा रहा है कि खान सर जेल जाएंगे, खान सर गलतियां कर रहे हैं। क्या लगता है कि खान सर जो गलतियां कर रहे हैं उसकी वजह से जेल जा सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सर क्यों जेल जाएंगे? ऐसा खान सर तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना? पढ़ा रहे हैं। वो तो मतलब कि एक देश में अपने एक गुरु का दर्जा बहुत बड़ा दर्जा होता है। वो एक अपने देश का गुरु हैं जो बहुत सारे मतलब कम फीस में और अच्छे शिक्षा, अच्छे क्वालिटी वाला शिक्षा दे रहे हैं। तो जेल जाने मतलब इसमें क्या दिक्कत, कैसे जेल जा सकते हैं? ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, खान सर के साथ आप कब से जुड़े हैं? खान सर के पास तो मतलब 1 साल हो गया। ऑनलाइन बैच पहले देखते थे फाउंडेशन का, अब ऑफलाइन बैच लिए हैं। 2 ऑफलाइन बैच लिए हैं तो ऑफलाइन में काफी भीड़ होती है खान सर के पास, कहा जाता है। हाँ, ये तो भीड़ तो होती है। तो भीड़ होती है तो बच्चे कैसे बैठते हैं? सीढ़ियाँ बहुत छोटी है, दरवाजे बहुत कम हैं। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो क्या बच्चे उस कोचिंग के निकलने में निपट पाएंगे, उस भीड़ से निपट पाएंगे? थोड़ा सा तो दिक्कत होगा।
इसके लिए मतलब खान सर भी एक नए बिल्डिंग अभी बना रहे हैं। वो बिल्डिंग बना रहे हैं, अब देखिए उसको भी प्रबंधन किया जाएगा। और कोई दिक्कत है तो इसीलिए सर कोचिंग बंद किए हैं, और वो दिक्कतें पूरी हो जाएगी तो फिर से चलने लगेगा। मतलब कोचिंग खान सर बंद किए हैं कि प्रशासन के लोग बंद किए, क्या लगता है? ये तो प्रशासन के लोग बंद किए थे, आए थे एक एसडीएम वही अपने जांच उच करने के लिए। तो वो बोले होंगे कि सर आप बंद कर दिए कि वही धर के ताला जड़ देंगे जी? नहीं, ताला जड़ेंगे तो ताला, उसमें सर ताला खुद लगाए हैं। ऑफिस बंद है तो वो अपना ताला लगाए, ऐसे कोई सरकारी ताला नहीं लगा हुआ है। कब तक कोचिंग चालू होगा, कुछ पता चला है आप लोगों को? इतना अभी तो बोला गया है कि मतलब 5 तारीख को चालू होगा, लेकिन अभी कोई अप टू डेट एप्लीकेशन पे आया नहीं है, और कोई सर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिए हैं चालू के लिए। तो इतना दिन से तैयारी करने लगता है कि खान सर के पास बच्चे जो वीडियो में दिखाया जाता है, बच्चे सक्सेस दरोगा बन के आते हैं, बैंक मैनेजर बन के आते हैं, वो सच में ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। हम लोग जो ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे मतलब देखते हैं लोग, जैसे कि टीचर उचर का जो एग्ज़ाम निकाल कर आते हैं लोग, तो सर से मिलने आते हैं लोग। दरोगा का एक लड़का आया था जो अपने माँ को तो मिला था, तो हम लोग देखे थे। एक और लड़की आई थी जो बीपीएससी के एग्ज़ाम निकाली थी टीचर वाला, तो वो भी आकर सर से मिली थी, तो हम लोग देखे हैं। तो इससे एक अलग मोटिवेशन मिलता होगा? हाँ, मोटिवेशन मिलता है कि नहीं हमको भी कुछ करना। जी हाँ। अगर आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो गांव के लोग जाहिर सी बात है ताना मारेंगे, गांव पड़ोसी पड़दार सब लोग बोलता है कि फलानवा का बेटवा पढ़ रहा था कुछ नहीं कर पाया, ऐसा तो ताना सब कोई बोलता है। हाँ, तो ऐसा तो है, ये है हर गांव में होता है। हर गांव में। अब हम ये तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन ऐसा है, अब क्या किया जाए, ये दुनिया का रूल है। घर से कितना महीने का पैसा आता है आपको खर्चा के लिए? लगभग घर से महीना को उतना आता है जितना में हम लोग एडजस्ट कर लें, मतलब एक जीवन गुजार ले, पढ़ाई लिखाई के लिए। बस वही। कोई शौक नहीं पूरा कर पाते, कोई ऐसा कुछ नहीं? कुछ नहीं उतना टाइम से 2 टाइम का भोजन मिल जाए, बस वही। जहाँ पे आप रहते हैं यहाँ से खान सर का कोचिंग कितना दूर है? यहाँ से तो कोचिंग सर का 11 किलोमीटर दूर है। तो 11 किलोमीटर दूर कैसे जाते हैं आप? साइकिल रखे हुए हैं, साइकिल से भी जाते हैं। और जाने में कितना समय लगता है? जाने में 1 घंटा लग जाता है, आने में उधर से 1 घंटा। तो आप उस एरिया में रूम काहे नहीं लिए जिस एरिया में खान सर पढ़ाते हैं? उस एरिया में रूम लेना थोड़ा बहुत मतलब कि डिफ़िकल्ट है, और बहुत ज़्यादा क्या है कि कंजेस्टेड एरिया के कारण थोड़ा रहने में वहाँ दिक्कत होती है, और रूम मिलने में बहुत दिक्कत होता है। वहाँ रूमें नहीं मिला, समस्याएं थी जिसकी वजह से रूम। जी, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग रूम लिए हैं दीघा के पास। एक और भाई साहब आपका क्या नाम हुआ? प्रकाश कुमार। प्रकाश जी, आप भी खान सर के पास पढ़ाई करते हैं? जी, हम भी खान सर के पास पढ़ाई करते हैं। तो खान सर के पास पढ़ाई करते हैं तो कितना जो वीडियो में दिखाया जाता है कि खान सर के पास ये बच्चे अधिकारी बन गए, वो बच्चे अधिकारी बन गए, क्या सच में वहाँ पे बच्चे अधिकारी बनते हैं? जी, ये सच है। सच है। तो आप खान सर को कैसे देखे थे, मतलब कैसे जानते थे खान सर को? खान सर को हम ऑनलाइन जानते हैं, ऑनलाइन देखे थे, और घर पर हम ऑनलाइन फाउंडेशन का क्लास किए थे। तो मतलब कितने सालों से, कितने महीनों से खान सर से आप पढ़ाई कर रहे हैं? लमसम साल भर हो गया। 1 साल का? 1 साल का आसपास है। तो खान सर को ही आप क्यों सिलेक्ट किए थे? पटना में हजारों शिक्षक हैं, सैकड़ों कोचिंग संस्थान है, तो खान सर को ही क्यों पसंद किया? खान सर का पढ़ाने का कुछ अलग तरीका है जो समझ में आता है, तो वही हम लोग लिए थे, और ऑफलाइन क्लास ले लिए। तो ऑफलाइन क्लास करने जाते? जी, ऑफलाइन तो वहाँ पे इतना भीड़ होता है तो कहा जाता है कि वहाँ पे इमरजेंसी में निपटने का कोई सुविधा नहीं हो, अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए तो बच्चे भाग नहीं पाएंगे। क्या सच में उतना भीड़ होती है कि बच्चे निपट नहीं पाएंगे? जी, ये सच है। मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है? बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, जितना सुविधा चाहिए शायद उतना अभी सुविधा अवेलेबल नहीं। उतना सुविधा अवेलेबल नहीं है अभी पास खान सर के पास। जो अभी है वो दिक्कत है बैठने में, ज़्यादा वो एडमिशन ले लेते हैं सीट से ज़्यादा, यही बात है। तो बच्चों को तो भगाया भी तो नहीं जा सकता कि नहीं बेटा हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, ये तो बात है, लेकिन जितना सीट है उतना ही लेना चाहिए खान सर को, वो ज़्यादा ले लेता है। आप कितना रुपया दे करके एडमिशन कराएं? हम 3000 दिए हैं। 3000 में 1.5 साल पढ़ाई करेंगे? 1.5 साल पढ़ाई करेंगे। तो बहुत कम फीस है। वो कम फीस है तो इसलिए हम लोग लिए हैं। और मतलब अच्छा, बाकी शिक्षक कितने लेते हैं, कुछ कभी सोचे हैं? पटना में बहुत सारे शिक्षक हैं। बहुत सारे शिक्षक हैं, तो पैसा ज़्यादा लेता ही है। 10,000 20,000 सब लेता है। हाँ, ऐसा है। अब उसी पढ़ाई को खान सर 3000 में 3000 में पढ़ाते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर कम लेंगे तो घटिया जैसा पढ़ाएंगे भी ना, घटिया नहीं पढ़ाते हैं वो, अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब कम फीस में ऐसा नहीं है कि कम पढ़ाई पढ़ाते हैं, मतलब जैसा चाहिए वैसा पढ़ाते हैं। जी, अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप भी छपरा के रहने वाले? छपरा के रहने वाले। आप भी खान सर के पास ही पढ़ाई करते हैं? खान सर। एक और हमारे साथ भाई साहब है, आपका क्या नाम हुआ?
संजय कुमार। संजय आप भी छपरा के हैं? जी जी, छपड़े से। तो आप चारों लोग एक ही गांव के हैं ना? जी, एक ही गांव के, मतलब वो एक मेरे ही बड़े आसपास भैया आप ही हैं, कजन हैं? मामा के लड़के, चारों भाई ही हैं। चारों आप लोग आपस में कजन है, भाई? जी जी। तो खान सर के पास कब से आप पढ़ाई कर रहे हैं? खान सर के पास तो हम लोग ये फाउंडेशन बैच जुड़े हैं, जो जून में ऑफर आया था तो वही लिए हैं 3000 में। तो खान सर क्या सच में 3000 में 1.5 साल आपको पढ़ाएंगे जी, कि जी। बस ये दिखावा है? नहीं, दिखावा नहीं है। 3000 रुपये जो ऑफर का है, ऐसे तो फीस उनका 6500 है फाउंडेशन का, लेकिन जो ऑफर का है ना वो 3000 रुपये है। खान सर को आप कैसे जानते थे? खान सर को सबसे पहले यूट्यूब पे देखे थे? ऑनलाइन क्लास किए थे, जो वहाँ पे गांव में एक लाइब्रेरी ज्वाइन किए थे, और वहीं पे खान सर का फाउंडेशन जो बैच हैं रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लास लिए थे। तो खान सर की फीस इतनी कम है तो क्या अच्छे से पढ़ा पाते हैं जी खान जी, सर? खान सर का पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है कि फीस मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, इतना बड़ा कोचिंग है, हजारों की संख्या में छात्र हैं, अगर इमरजेंसी आ जाए तो क्या बच्चे वहाँ से निकल पाएंगे? अब रही बात इमरजेंसी आने की, तो थोड़ा दिक्कत होगा थोड़ा बहुत निकलने में, क्योंकि वहाँ पे लड़का की संख्या बहुत। मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा? जी जी। अच्छा, इतना कम पैसा लेते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कि खान सर को ऐसा रूल नहीं लगाना चाहिए कि इतना ही बच्चों का एडमिशन लेंगे? अब लगाना चाहिए, लेकिन अब सब बच्चे जो हैं ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, और जो है कि ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो अब क्या करें, अब लेना ही पड़ता है, लेना ही पड़ता है। लेकिन बैठने में दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि अच्छा, हॉल है। हम कोचिंग से जाते हैं तो ऑफिस वगैरह में रूम में फायर एक्सटिंग्विशर एक रखा रहता है, छोटा सा। जी, जी। फायर, वो कहीं दिखता है आपको? देखे हैं सर, हैं। मतलब लगा रहता है? जी जी, मतलब अगर कहीं आग लग जाए तो उसका इस्तेमाल किया जी जा सकता है। हैं। सीढ़ियाँ बहुत छोटी है कहा जाता है। सीढ़ियाँ छोटी हैं, लेकिन सीढ़ियाँ निकलने के लिए 2 रास्ता है। मतलब सीढ़ी 2 बनाए? जी जी। 2 रास्ते से बच्चे निकल जी। सकते हैं। और आने जाने के लिए कितने गेट है कोचिंग में? आने जाने की गेट की बात रही तो 3 गेट इधर हैं, हाँ। और एक मेन गेट है हॉल नंबर 1 में। अच्छा। तो 4 गेट हैं, और ऊपर का भी है गेट। अगर ऊपर से लड़का आ रहे हैं तो 2 रास्ते हैं ऊपर से आने का। मतलब गेट प्रॉपर है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए? नहीं। तो फिर खान सर को प्रशासन के लोग काहे परेशान कर रहे हैं? इतने सारे शिक्षक हैं, उनको नहीं, खान सर को ही क्यों परेशान किया जा रहा है? देखिए, अब ये बात तो खान सर को क्यों परेशान किया जा रहा है, तो जांच बैठी थी, एसडीएम सर आए थे ऑफिस में खान तो सर के। बहुत सारे आप कोचिंग है तो देखिए, उनको नहीं बंद किया गया, खान सर को बंद कर दिया गया। अब खान सर एक बिहार के ही नहीं पूरे भारत के बढ़िया टीचर है, बढ़िया पढ़ाते हैं। तो मतलब तो जो अच्छे कहीं टीचर होंगे उनको बंद कर दिया जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं, कहीं कोई मतलब उनमें ही कोई कमियां हैं, निकली होगी। अच्छा, 1 महीना का शायद समय दिया गया कि 1 महीना में आप लोग जो दिक्कत है उसको ठीक करिए। क्या लगता है खान सर वो ठीक कर पाएंगे? जी, खान सर के लिए 1 महीना काफ़ी समय है। एक्शन में सब कुछ सही हो जाएगा? जी जी, सब सही कर देंगे। अभी आपका कोचिंग बंद है, कैसे तैयारी कर रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? अभी कोचिंग बंद है तो ऑनलाइन तैयारी होता है। ऑनलाइन तैयारी? जी। चलिए, तो ये हमारे साथ कुछ खान सर के स्टूडेंट थे जो ऑफलाइन क्लासेस खान सर के पास करते हैं। बाकी जो दिल्ली में हादसा हुआ उसका असर पटना में देखने को मिला, और पटना के कोचिंग संस्थानों को बंद किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है बच्चे परेशान होंगे ही, और इस परेशानी का वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि दिल्ली का वो हादसा। बाकी खान सर के कोचिंग के बंद होने पे आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।